धारा 28 उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन उस पर जो इफेक्ट है वो दूर हो जाने के बाद की गई संस्वीकृति सुसंगत है। धारा 24 में है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के कारण की गई संस्वीकृति विसंगत है, सुसंगत नहीं होती है। इसका जस्ट अपोजिट है। इसका मन ये सब प्रभाव दूर हो जाने पर की गई संस्वीकृति सुसंगत है। यदि ऐसी संस्वीकृति जैसा धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुआ है, जो कोई भी इस पर इफेक्ट रहा है, वह पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात इस सब का कोई भी प्रभाव नहीं है, उसके पश्चात की गई संस्वीकृति सुसंगत है। सीआरपीसी की धारा 164 में न्यायिक संस्वीकृति का उल्लेख है। संस्वीकृति को लिखने के पहले मजिस्ट्रेट को चाहिए कि संस्वीकृत करने वाले व्यक्ति को समझा दे कि वह संस्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह ऐसा करेगा तो यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जाएगी। और इसके अलावा मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वह अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा से बाहर कर दे। वैसे नेचुरली करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसे संस्वीकृत करने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय दिया जाए। वह अपनी संस्वीकृति देगा या नहीं देगा, संस्वीकृति लिखने से पहले उसे और भी अधिक समय दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि वह उसे पुलिस के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त किया जा सके, उस पर पुलिस का कोई प्रभाव ना रहे या फिर उस पर कोई भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का कोई भी इफेक्ट ना रहे। धारा 29 गुप्त रखने के वचन से प्राप्त की गई संस्वीकृति। प्रॉमिस किया है कि उसके सीक्रेट को गुप्त रखा जाएगा या फिर सीक्रेट रखा जाएगा, उससे की गई संस्वीकृति विसंगत नहीं हो जाती। अगर वह सुसंगत है, उससे रिलेटेड है, तो सिर्फ इस आधार पर विसंगत नहीं हो जाती कि उसे गुप्त रखने के उद्देश्य से या की गई थी संस्वीकृति। अन्यथा सुसंगत स्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना, गुप्त रखने के लिए संस्वीकृति करवाई गई थी, केवल इसी आधार पर विसंगत नहीं हो जाएगी। यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, जो रिलेटेड संस्वीकृति सुसंगत है, तो केवल इसीलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ के पर्पज से अभियुक्त को व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत था कि की गई, अथवा इसीलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के चाहे उसका स्वरूप कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी प्रश्न के जरिए पूछा गया हो, कैसा क्यों ना रहा, उत्तर में अगर की गई संस्वीकृति है और उसके उत्तर में संस्वीकृत की गई है, जिसका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसीलिए उसे चेतावनी नहीं दी गई थी, उसी चेतावनी नहीं दी गई थी, वह ऐसी संस्वीकृत करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती है। केवल इसी आधार पर उसे चेतावनी नहीं दी गई थी कि ऐसी संस्वीकृत करने के लिए आबद्ध नहीं है, सिर्फ इसी आधार पर विसंगत नहीं हो जाती। अगर वह सुसंगत है तो वह स्वीकृत मान ली जाएगी। धारा 30 साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। जब कई व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध किया, उनका संयुक्त रूप से विचारण चल रहा है और एक ने संस्वीकृति की है, दूसरा भी उसमें शामिल था, तो यह संस्वीकृति मान ली जाएगी दूसरे व्यक्ति के भी विरुद्ध, अगर वह सुसंगत है। साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण, एक ही ट्रायल चल रहा है, अन्य को प्रभावित करती है, दूसरे को जो उसके साथ था उसको भी प्रभावित करती है, विचार में लेना। जब एक से अधिक व्यक्ति
एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से उनका ट्रायल चल रहा है तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा उन व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों को किसी अन्य को प्रभावित करती है, इनको भी प्रभावित करती है की गई संस्वीकृत को साबित किया जाता है या संस्वीकृत कर ली गई है उसे साबित भी कर दिया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में लेगा। उसके विरुद्ध तो लेगा ही, उनके साथ साथ उनके भी विरुद्ध लेगा जो उनके साथ था, विचार में ले सकेगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत दुष्प्रेरणा और प्रयत्न आता है। धारा 30 का इलस्ट्रेशन, का और खा का विचार एक ही साथ चल रहा है, एक ही अपराध के लिए उन्होंने का की हत्या की, का और खा ने गा की हत्या की है। इनका विचारण संयुक्त रूप से चल रहा है, एक ही ट्रायल चल रहा है, संयुक्त रूप से ट्रायल चल रहा है। का ने अगर संस्वीकृति कर ली है और साबित किया था, का ने कहा कि मैंने का और खा ने मिलकर गा की हत्या की और यह गा के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकता है, इसके विरुद्ध भी न्यायालय विचार कर सकता है। और दूसरा केस का ट्रायल खा की हत्या का चल रहा है, एक ही ट्रायल चल रहा है, मतलब का ही सिर्फ ट्रायल चल रहा है और यह इसने संस्वीकृति की है गा ने मिलकर इसकी हत्या की है और सिर्फ का ही विचारण चल रहा है, तब यह का को न्यायालय विचारण में नहीं लेगा। जब सिर्फ इसी का विचारण चल रहा हो और इसने संस्वीकृत की है कि मैंने या किसी और व्यक्ति ने मिलकर हत्या की है, तब इसका न्यायालय विचारण नहीं करेगा। धारा 31, स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो नहीं है लेकिन उसे अपनी बात से मुकरने के लिए विबंध कर सकती, उसे रोक सकती हैं। स्वीकृतियाँ स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु एतमिन पश्चात, इसके पश्चात, स्वीकृत करने के पश्चात उसके अंतर्विष्ट, उसके कंटेंट जो उसमें बोला है उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित इनफोर्स हो सकती हैं। उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता, वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य किया गया है, कथन सुसंगत है, जो उसका स्टेटमेंट वह सुसंगत है और उस व्यक्ति को बुलाया नहीं जा सकता जो मर गया या मिल नहीं सकता इत्यादि। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिनकी हाजिरी इतने विलंब या वे के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जितनी मामलों में की परिस्थिति में न्यायालय को अयुक्त प्रतीत होती है। निम्नलिखित दशाओं में वह स्वयं में सुसंगत है, जब वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो। और उसका प्रश्न न्यायालय में प्रश्न है कि वह किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, उसी मृत्यु से संबंधित हो, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में किया गया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, उसी कथन के बारे में उसका स्टेटमेंट है। तब उन मामलों में जिनमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी, उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु की प्रत्याशंका थी तब कोई कथन किया गया या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, प्रकट कैसे भी रही हो, क्यों ना रही हो, सुसंगत तथ्य होगा।